नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। कहा, हमारी सरकार ने गिराई 370 की दीवार, बुनियादी सुविधाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश की रीवा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, देश के 40 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से मुनाफा। प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। बांग्लादेश में दीपू दास के बाद अमृत मंडल की पीट कर हत्या। हुसैन दंगा में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने वारदात को अंजाम दिया। बांग्लादेश में फंसे सरोज वादक उस्ताद सिराज अली खान ने सुनाई बीती। कहा, पहचान छिपाकर बचाई जान। इंडिगो ने मौसम और क्रू की कमी के चलते रद्द की 67 उड़ानें। धुंध और खराब मौसम ने यात्रियों की परेशानी बढ़ाई। उत्तराखंड के देहरादून में अटल स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। श्रद्धेय अटल जी का संपूर्ण जीवन हम सब लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है। उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है। उनके अंदर एक अटूट राष्ट्रभक्ति थी। उन्होंने कहा कि हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी भारत माता का उद्घोष होगा। महाराष्ट्र के मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, महानगरपालिका चुनाव को जीतकर जिहादी मानसिकता को कुचलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे। कहा, इन जिहादियों को खत्म नहीं किया गया तो हमें भी जलाकर मार सकते हैं। हमने अगर सही वक्त पे इन जिहादियों को खत्म किया नहीं तो किस तरीके से ये हमें जला के मार सकते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। कहा, मोदी सरकार को सभी योजनाओं को यूपी सरकार ने धरातल पर उतारा। यूपी में ब्राह्मण विधायकों के सहबोज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जताई नाराजगी। कहा, नकारात्मक राजनीति का शिकार होने से बचे विधायक। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को करनी सेना की धमकी। कहा, महाराणा प्रताप का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे बर्दाश्त। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीपू चंद दास के पिता रविलाल चंद दास से की बात। बांग्लादेश में भीड़ ने पीट कर दी थी दीपू की हत्या। बीजेपी नेता शाहजहां इल्मीन में राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा, देश के बाहर पाए जाने वाले नेता विपक्ष भारत को नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, भारत का प्रोडक्शन नहीं बल्कि उनका राजनीतिक करियर डेड हुआ। बीजेपी नेता आरपी सिंह का राहुल गांधी के क्रिसमस पर ट्वीट को लेकर बयान। क्रिसमस के देश को बधाई दे रहे हैं, दिवाली पर महंगाई की बात करते हैं। शिवसेना शिंदे गुट नेता संजय निरुपम का बयान। ठाकरे बंधुओं को खान और पठान चलाते हैं, इन्हें उत्तर भारतीयों से नफरत है। लोकसभा चुनाव 2029 के लिए ब्रजभूषण ने अभी से की तैयारी। बेटे करण भूषण का ऐलान। 2029 में पिता पुत्र बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद जाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भाजपाई कहलाना एक नकारात्मक पहचान। सपा नेता रामजीलाल सुमन ने लखनऊ में बने प्रेरणा स्थल का जताया विरोध। कहा, केवल आरएसएस के लोगों का हो रहा महिमा मंडन। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान। कहा, मुलायम सिंह यादव को दी जाए भारत रत्न की उपाधि। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन। बीजेपी नेता संजीव बालियान का बयान में जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हिंदुओं और मुस्लिमों में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता पर बोलते हुए ठहाके लगाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने दी सफाई। कहा, सपा अध्यक्ष अपने गिरेबान में झांक कर देखे। समस्तीपुर हत्याकांड पर जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल।
टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जहां जहां डबल इंजन की सरकार वहां वहां इंसानियत खत्म हो रही। सेंटा क्लॉज को सीआरपी देने के पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर। सौरभ भारद्वाज ने कहा बीजेपी को प्रदूषण पर जवाब देना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल तेज। अंकिता भंडारी की मां का बयान, कोर्ट में आए सबूत तो इंसाफ मिलेगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं देखना चाहते तो हिंदू एकजुट हो जाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ किया प्रदर्शन। शौचालय में लगाया बांग्लादेश का झंडा। नोएडा में बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। हिमाचल के चंबा में वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ रैली निकाली। यूनुस का पुतला फूका। उत्तराखंड के हरिद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस दिवस पर चल रहे कार्यक्रम का विरोध किया। पुलिस के सामने नारेबाजी की। राजस्थान के नागौर में एक स्कूल में तोड़फोड़। स्कूल में क्रिसमस डे मनाने का बजरंग दल ने जताया विरोध। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक स्कूल के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्कूल में एक नाटक में सनातन धर्म को बदनाम करने का आरोप। जहां पर यूपी की कानपुर देहात में एक महिला ने हिंदू देवी देवताओं पर दिया आपत्तिजनक भाषण। पुलिस ने महिला कथावाचक को गिरफ्तार किया। मुंबई में एक चर्च में क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रगान का आयोजन। वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली घटना। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मामले की जांच जारी है। यूपी के अलीगढ़ में एक गाड़ी से 2 अज्ञात शव बरामद। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की। यूपी के रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी से सरकारी गेस्ट हाउस का वैध रास्ता बंद। डीएम की कार्रवाई से हड़कंप। पंजाब के जालंधर में किन्नरों के 2 समूहों में स्वागत को लेकर विवाद। एक दूसरे पर तलवार से हमला। बलिया में खेल महोत्सव का शुभारंभ। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा ऐसे आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी। देहरादून में सांस खेल महोत्सव का भव्य समापन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के बहराइच में सांसद खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। यूपी के शामली में बदमाश अजीम खान पर एक्शन। पुलिस ने लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चोरी के सैकड़ों मोबाइल बरामद किए। मालिकों को सौंपे गए उनके फोन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सरकारी शराब की दुकान में आबकारी विभाग की छापेमारी। मिलावटी शराब की बड़ी खेप बरामद। आबकारी विभाग ने इस खेप को जब्त किया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन का एक्शन। पुलिस ने खनन कर रही जेसीबी और डंपर को पकड़ा। रायबरेली में बीएसए का अजीबोगरीब आदेश। स्कूल छोड़ सड़कों पर गिरेंगे आवारा कुत्ते। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएम ने बांटे 2000 कंबल। ठंड में कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिले। शाहजहांपुर में जान जोखिम में डालकर बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे लोग। पटरी को बना लिया रास्ता। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने चोरी की गई मूर्तियां बरामद की। 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 ग्रामीणों पर जंगली जानवर का हमला। दोनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। बदायूं में जंगली सुअर ने वन दरोगा पर किया हमला। वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों ने की पेट्रोलिंग। नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद गुलमर्ग में पर्यटकों की वापसी। स्कीइंग की क्लासेस शुरू। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ से गिरेगा पारा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़। घायल हुआ। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शूटर को गिरफ्तार किया। एक एनआरआई के फार्म हाउस पर फायरिंग कर मांगी थी फिरौती। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। 2 लुटेरे मुठभेड़ में घायल। आरोपियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर लूट की थी। यूपी के झांसी में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। हत्या की वारदात कैमरे में कैद। यूपी के बागपत में एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। आपसी रंजिश में ग्राम प्रधान ने की बुजुर्ग की हत्या। बागपत में मकान के झगड़े को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। थाने में सरेंडर किया। बागपत में एक तरफा प्यार में पड़े सनकी प्रेमी ने युवती को गोली मारी। खुद भी फांसी के फंदे पर झूला।
राजस्थान के उदयपुर में आईटी मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, कंपनी के सीईओ सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी के निर्देश पर एक्शन। रायबरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाचा ने भतीजी को चाकू मारा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपीएसटीएफ का फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाला गिरोह पर शिकंजा, लखनऊ से मास्टरमाइंड समेत 7 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पीएनबी में 50 खातों से 1 करोड़ 25 लाख की ठगी उजागर, शाखा प्रबंधक सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी आगरा में एक दुकान पर मामूली विवाद में युवक ने की फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में एक पुराने विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष, मारपीट में एक युवक की मौत। गाजियाबाद में आपसी रंजिश में गोली मारकर युवक की हत्या का प्रयास, हमलावरों की तलाश जारी है। शाहजहांपुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में एक शराब की दुकान पर जमकर मारपीट, वीडियो आया सामने। यूपी के आगरा में 2 गुटों में संघर्ष, जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने दंपत्ति को लाठी डंडों से पीटा, दबंगई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली पुलिस ने नीरज भवना गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और कई हथियार बरामद किए गए। आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तराखंड के हरिद्वार में कुख्यात अपराधी पर फायरिंग का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के ईटा में पुलिस ने अवैध शराब की बोतलें बरामद की, 3 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवक ने 12वें फ्लोर से कूदकर की खुदकुशी, परिजनों में हड़कंप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जेल में कैदी ने छत से कूदकर दे दी जान, पॉस्को एक्ट के तहत सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा। यूपी के एटा में पुलिस की जीप में बैठकर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार, रौब दिखाने के लिए बनाया गया था वीडियो। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने पकड़ा फर्जी नंबर प्लेट वाली कार, युवक तमंचे के साथ गिरफ्तार। शाहजहांपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में 2 बाइक में भिड़ंत, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा, लोग बोले पुलिसकर्मी ही चला रहा था गाड़ी। नवी मुंबई में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राष्ट्रपति पुतिन बुश की 24 साल पुरानी सीक्रेट चैट आई सामने, पुतिन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार को दुनिया के लिए बताया था खतरा। इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट पर बहन नूरीन ने जताया विश्वास, कहा हम PIMS के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर नहीं करते भरोसा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर का बयान, कहा पाकिस्तान की 33% आबादी मानसिक रूप से बीमार है। PTB आज पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ अपने मिलिट्री विंग की लीडरशिप का करेगी ऐलान। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, इजरायली सेना ने दी जानकारी। बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान का बयान, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से हाथ मिलाए। अमेरिका पर चीन ने उगली आग, भारत को भड़काने वाली रिपोर्ट दिया करार जवाब, कहा भारत चीन सीमा पर हालात अब आमतौर पर अस्थिर, बेवजह टिप्पणी न कसे दूसरे देश। किम जोंग ने परमाणु संचालित पनडुब्बी का किया प्रदर्शन, उत्तर कोरिया ने इसे अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। धरती की सबसे ठंडी जगह बना रूस का याकुटिया गांव, -56 डिग्री तापमान रिकॉर्ड, बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त।